गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम आपको जो साखी सुनाने जा रहे हैं वह एक ऐसे बुजुर्ग आदमी की है जिसे यमराज के दूत गलती से अपने साथ ले तो गए। जब वहां लेकर गए तो पता चला कि इस आदमी को नहीं, दूसरे आदमी को लेकर आना था। साध संगत जी, बाबा जी ने जिससे सेवा करवानी है, मरे हुए को जिंदा करके भी करवानी है। साखी इस प्रकार है। एक बुजुर्ग आदमी था जिसका नाम प्यारे लाल था। वह बहुत कंजूस था। वह किसी को भी खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं देता था और ना ही वह कभी किसी को अपने घर में आने देता था, ना ही वह किसी से कोई बात करता था। घर में भी वह अपने बच्चों के साथ लड़ता रहता था। उसके घर में कभी भी कोई नहीं आता था, ना ही वह कभी मंदिर या गुरुद्वारे में जाता था और ना ही कभी वह किसी को कुछ दान पुण्य वगैरह करता था। उसका घर पोते पोतियों, बेटे बहुओं से भरा पूरा परिवार था। अगर कोई गरीब बच्चा उनसे कभी पीने के लिए पानी भी मांगे तो वह उसके पीछे डंडा लेकर भाग पड़ते थे। एक बार की बात है, सर्दी के दिन थे। उनकी पत्नी ने गेहूं धोकर धूप में सुखाने के लिए डाली हुई थी। सुबह से वह डंडा लेकर गेहूं के साथ बैठी थी। 1 मिनट के लिए वह अंदर आई तो एकदम से एक गाय आकर वह गेहूं खाने लगी। उन्होंने गाय को गेहूं खाते देख लिया और वह डंडा लेकर गाय के पीछे भागे। गाय के काफी दूर जाने पर भी वह वापस नहीं आए। उनकी पत्नी ने उन्हें कहा कि यह आप क्या कर रहे हैं? गाय के मुंह से भी गेहूं निकालना चाहते हैं। जो गाय खा गई वह गाय के भाग्य का ही होगा। घर में सभी बच्चे उन्हें देखकर हंसने लगे तो वह बोला, हंस लो, जो कमाता है उसको ही पता होता है कि कैसे कमाया जाता है। तुम तो घर बैठकर आराम से खाते रहते हो। उस आदमी की पत्नी उससे बिल्कुल अलग थी। वह बहुत धर्म कर्म वाली थी। उसने बाबा जी से नाम ले रखा था। वह रोज 3 बजे उठ जाती थी और भजन सिमरन को पूरा समय देती थी। उसके बाद वह सुबह नहा धोकर नाश्ता बनाती, गाय को रोटी खिलाती और कुत्तों को भी बिस्किट या ब्रेड वगैरह देती थी। अगर घर में कोई मांगने वाला आ जाता तो वह उसको बड़े प्यार से बिठाकर खाना भी खिलाती थी। परंतु वह यह सब तब करती थी जब उसका पति घर पर नहीं होता था। वह रविवार को सत्संग पर भी जाती थी और गुरु घर में सेवा भी करती थी। वहाँ के सभी सेवादार भाई बहनों के साथ प्यार से बात करती थी और कभी कभी उनके साथ ब्याह सेवा पर भी चली जाती थी। लेकिन बाबा जी कहते हैं, जो अच्छे कर्म करेंगे उसका फल उसे ही मिलेगा। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। अगर हम कांटे बोएंगे तो हमें कांटे ही मिलेंगे। अगर हम आम बोएंगे तो हमें खाने के लिए आम ही मिलेंगे। साध संगत जी, बाबा जी समझाते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। साध संगत जी, एक दिन अमृत वेले सुबह 3 बजे जब वह महिला उठी तो उसने देखा कि उसका पति जोर जोर से सांसें ले रहा है। वह सोचने लगी, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। उसने अपने पति को उठाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर के बाद उस महिला के पति प्यारे लाल जी की मौत हो गई। उसने अपने बच्चों को उठाया। उन्होंने परिवार के सब रिश्तेदारों को फोन कर दिया। सुबह होते ही सब रिश्तेदार धीरे धीरे आने लगे। उधर प्यारे लाल जी भी यमदूतों के आगे हाथ जोड़ते रहे कि आप मुझे लेकर मत जाओ, मुझे अभी और जीना है, अभी मेरा समय नहीं आया, आप शायद गलती से मुझे लेकर जा रहे हैं। लेकिन यमराज के दूत उसे खींच कर ले जा रहे थे। रास्ते में उसे बहुत भूख प्यास लगी तो वह बोला कि मुझे भूख लगी है, तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो यमदूत बोले कि क्या तुमने कभी किसी को खाने के लिए कुछ भी दिया है? तो वह बोला, नहीं। किसी को पानी पिलाया है? तो वह बोला, नहीं। कभी गाय को रोटी खिलाई है? तो वह बोला, नहीं, मैंने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। इतने तक वह उसे लेकर धर्मराज के दरबार में पहुंच गए। धर्मराज ने जब खाता खोला तो बोला कि तुम किसे पकड़ कर ले आए हो?
तो यमदूत बोले कि यही तो प्यारे लाल जी हैं जिसको आपने लाने के लिए भेजा था। धर्मराज ने कहा कि हमने इसे नहीं, इसकी पिछली गली में जो प्यारे लाल रहता है उसे लाने को कहा था। तुम जल्दी से जाओ और इसे वापस छोड़ कर आओ, कहीं इसके परिवार वाले इसके शरीर को अग्नि के सुपुर्द ना कर दें। यमदूत जल्दी से उसे नीचे लेकर उसके घर में गए। वहाँ घर पर प्यारे लाल जी को शमशान में लेकर जाने की तैयारी चल रही थी। वह उसे अंतिम बार नहलाने लगे थे तो तभी उसने आंखें खोल ली। सभी लोग डर गए कि शायद प्यारे लाल का भूत आ गया है, लेकिन प्यारे लाल जी ने सबको अपनी आप बीती बताई कि मैं सच में मर गया था। लेकिन जब यमदूत मुझे धर्मराज के पास ले गए तो धर्मराज ने कहा कि इस प्यारे लाल को नहीं, जो उनके मकान के पीछे वाली गली में रहता है उसे लेकर आना था। उन्होंने बताया इतनी देर में पड़ोसी जो उनके संस्कार के लिए आए थे, उन्होंने आकर बताया कि उनकी पिछली गली वाले जो प्यारे लाल जी हैं वे चले गए हैं। प्यारे लाल जी की पत्नी व बच्चे उनको जिंदा देखकर बहुत खुश हो रहे थे। उनके परिवार के सभी रिश्तेदार, भाई बहन सब उस दुख की घड़ी में आए हुए थे। उन्होंने उस समय मिठाइयाँ मंगवाई और सबको बांटी कि अभी बाबा जी ने मेरे पति को कुछ और समय हमारे साथ रहने के लिए वापस भेज दिया है। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि कल तुम बड़ा भंडारा करवाओ, सारे मेहमान तो यहाँ पर आए ही हुए हैं। उनकी पत्नी यह सब सुनकर बहुत हैरान हो गई कि आपकी तबीयत तो ठीक है? तो वह बोला, जब मुझे यमदूत ऊपर लेकर गए तो मैंने उनसे खाने के लिए कुछ मांगा तो यमदूत बोले, तुमने कभी किसी को कुछ दिया है क्या, कभी किसी को खाना खिलाया है? मैंने कहा नहीं। तो वह बोले, जब तुमने किसी को कुछ नहीं खिलाया तो हम तुम्हें कहाँ से दे देंगे। और ना ही उन्होंने मुझे पीने के लिए पानी दिया कि तुमने किसी को पानी भी नहीं पिलाया। उन्होंने कहा कि एक बार गाय गेहूं खा रही थी तो तुम डंडा लेकर उसके पीछे भागे, गाय के मुंह से भी गेहूं निकालो, लेकिन जो गाय ने गेहूं खाया उसके कई गुना होकर वह तुम्हें मिलेगा। अब मैं गेहूं कैसे खाता, इसीलिए अब मैं दान पुण्य करूंगा। मेरे पास बाबा जी का दिया सब कुछ है। बाबा जी ने हमें देने में किसी चीज़ की कभी कमी नहीं की। अब मैं भी सत्संग में जाऊंगा और सेवा भी करूंगा, क्योंकि जो समय अब बाबा जी ने मुझे दिया है उसमें मैं अच्छे कर्म करके गरीबों की मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मरने के बाद कोई मुझे कंजूस ना कहे। और वह बाबा जी का बार बार शुक्र करने लगा। उनके घर में जो दुख का माहौल था वह सुख में बदल गया और सभी रिश्तेदार भी खुश होने लगे। उनकी पत्नी खुशी में बाबा जी का शब्द बोलने लगी कि बाबा जी कहते हैं, करम तेरे सामने तेरे आनगे, अंत वेले सब तेनू छड़ जानगे। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अगली साखी में। राधा स्वामी जी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखे जी। राधा स्वामी जी।